बात करते हैं समाज के बारे में कि समाज है क्या। आप अपने रिश्तेदारी में, अपने दोस्तों में, मित्रों में, लोगों के बीच में जहाँ भी बैठते होंगे वहाँ एक बड़ा प्रश्न आता है, समाज के साथ मिलके चलना चाहिए। ये प्रश्न मुझे बार बार परेशान करता है। मैं नहीं जानता आपको करता है कि नहीं। कुछ परिपाटियां हमने बना दी, एक धर्म में हम पैदा हो गए, एक परिवार में हम पैदा हो गए, उस परिवार से हमें एक नाम मिल गया, वो परिवार जो धर्म का पालन करता है वो हमने मान लिया, वो परिवार जिस समाज में रहता है, जो रीति रिवाज वहाँ पर होते हैं जीवन मरण के, वो हमने मान लिए। क्या यही समाज है? क्या आपको लगता नहीं है एक गौशाला में बंधे हुए जानवर की तरह ही हम लोगों का जीवन भी है? बस अंतर इतना ही है कि हमारे गले में कोई भी फंदा नहीं है, हमको किसी खूंटे से नहीं बांधा गया है, क्योंकि वो खूंटा भौतिक है, लेकिन वो जो खूंटा मानसिक है ना, जो बांध दिया गया हमारे दिमागों में, हमारे ज़हनों में, वो हमें खूंटा नहीं दिखता है। हम उसके लिए लड़ बैठते हैं। वो खूंटा जानवर जब छुटाना चाहेगा तो खूंटे में जोर लगाएगा और कभी खूंटा तोड़ के भी भाग सकता है, लेकिन हमारे दिमागों में वो खूंटा, जो मानसिक खूंटा है, जो ये धर्म का खूंटा है, जो जाति भेदभाव, समाज का जो खूंटा है, जो रीति रिवाजों का खूंटा है, जो परिपाटियों का खूंटा है ना, वो इतना गहरा ठोक के बांध दिया कि हम उस खूंटे को उखाड़ के नहीं भागना चाहते। और जो भी हम लोगों में से इसमें से कोशिश करता है, उसको हम कहते हैं ये असामाजिक हो गया है, ये पागल हो गया है। देखो कैसे समाज के अलग हट के चल रहा है। नहीं, हमें समाज के साथ बन के रहना चाहिए। लेकिन हम लोग ही नहीं जानते, हम लोग मनुष्य हैं, हम एक चेतना मिली है, हम जानवर या पशु नहीं हैं। हमको सोचने समझने के लिए एक दिमाग दिया है, लेकिन दिमाग हम कभी लगाते नहीं हैं। हमको डर लगता है। हमको डर क्यों लगता है कि हम समाज के कट के चलेंगे तो हमारी रोटी बंद हो सकती है, हमारे साथ कोई उठेगा बैठेगा नहीं, हम अकेले पड़ जाएंगे। अरे तो डर किस बात का है? जब आदमी जन्म अकेले लेता है, आदमी मरता है तो अकेले होता है, उसमें तो कोई साथ नहीं आता। कई बार एक कहानी मैं सुनाना चाह रहा हूँ। एक बार कोई एक ऋषि का एक अनुयायी बन गया, तो ऋषि ने कहा तो अब बहुत हो गया, तू मेरे साथ ही आश्रम में आ जा। उसने कहा नहीं, मेरे घर में मेरा परिवार है, बहुत प्यार करने वाला परिवार है, मुझे प्यार करता है, मेरी सुंदर बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मेरी माँ है, मेरे पिता हैं, सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, उनको छोड़ के मैं आपके साथ महाराज कैसे आ सकता हूँ? उसने कहा चल कोई नहीं, मैं तेरे को उपाय करता हूँ, कल तुझे एक अर्धमूर्छित अवस्था में रहूँगा, तू बाहर की बातों को सब सुनेगा और उसके बाद तू फैसला करना तुझे क्या करना है। उसने कहा ठीक है, तो लेकिन सुबह सुबह जड़ी को खा लेना है। तो जैसा ऋषि ने कहा, अगले दिन सुबह सुबह उठकर वो सज्जन जो है वो जड़ी को खा लेते हैं, तो वो अर्ध चेतन हो जाते हैं। मतलब यूं लगता है कि जैसे वो मर गए हैं। अब घर में कोहराम मच जाता है। पत्नी कहती है हाय मेरे पति मर गए, हाय मेरी पति मर गई, मेरा क्या होगा, मैं विधवा जीऊँगी, ये होगा। माँ कहती है हाय लाडले, मेरी उम्र थी मरने की, तू चला गया। उधर से पिता कहते हैं हाय मुझे क्या यही दिन देखना था। तो ये सारा प्रलाप चल रहा होता है। उसी समय वहाँ से ये जो ऋषि होते हैं वो गुजर रहे होते हैं। वो कहते हैं क्या हुआ? बोला हमारे घर का ये जवान जो है, सदस्य है, कमाने वाला, हमारा घर का लाडला सहारा, ये सब चला गया, हम इसके बगैर बहुत दुखी हैं। जो ऋषि है उन्होंने कहा मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। उन्होंने कहा अच्छा, लेकिन एक शर्त है, किसी एक को अपने प्राण देने होंगे। तो ऋषि शुरू करते हैं पहले पिता से। पिता के पास जाते हैं, कहते हैं आप बताओ, आप तो कह रहे थे अभी मेरे को क्या ये दिन देखना था, आपका दिन बदल दें, आप अपने प्राण दे दीजिए, आपकी जगह में बेटा चले जाएगा। उनका अरे कैसी बातें कर रहे हो, अभी मुझे रिटायर हुए, जुम्मा 1 साल हुआ है, रिटायरमेंट के बाद मुझे 4 धाम करने हैं, मुझे दुनिया घूमने जाना है, ये प्लान बनाया वो बनाया, कितना है, महाकुंभ है, ये है। नहीं कोई बात नहीं, मैंने जो हो गया घर में, आगे हम लोग को तो जीना है, जितने दिन हमारे बचे हैं उसके दिन ही इतने होंगे। तो वृद्ध पिता बात टाल देते हैं। फिर माँ के पास जाते हैं, बोला तुम तो माँ हो, तुमने जन्म दिया है। अरे आप कैसी बात कर रहे हो, अब जो होना था हो गया, वो बेटा था मेरा, देखो उसके घर में एक बच्चा है, उसके घर को कौन देखेगा? भाई हर दादा दादी ये लालसा रहती है ना कि वो अपने नाती पोतों को देखे। आप ऋषि जी कैसे रहे हैं, जो चला गया उसकी उम्र इतनी होंगे, चले छोड़िए।
तो वहाँ से फिर मुखाग्नि जिनको कहते हैं, जो अर्धांगिनी कहते हैं ना, कि मेरे परम प्रिय परमेश्वर यही मेरे प्राण सखा है, तो पत्नी के पास जाते हैं, वो रो रही है। उसने कहा आप बताइए आप क्या चाहती हो, आपके तो ये आप कहती हो ना मैं उनकी अर्धांगिनी, मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, 7 जन्म के फेरे लिए थे ना तुमने, आप बताओ अपने प्राण दोगी? अरे महाराज कैसी बातें करते हो आप, ये छोटा सा बच्चा है, इसको दूध पिलाना है, बच्चा है, ये मेरे बगैर तो बच्चा अनाथ हो जाएगा, बच्चे के बगैर तो माँ का कुछ होता ही नहीं है, वो चले गए मैं जी लूँगी जैसे भी उनके बगैर, लेकिन ये बच्चे बेचारे का क्या होगा? इस तरह से सबने ये सब देखा। उसके बाद वो ऋषि ने, वो छीटे उस आदमी के अंदर में बोले, बहुत आपने मेरी आंखें खोल दी ऋषि महाराज, मैं आज ही आपके साथ चल। तो उसके साथ वो चला गया। मतलब मेरे कहने का मतलब है, हम लोग अपने आप को ये रिश्तों के, नातों की, हर चीज़ के बंधन में मान लेते हैं। ऐसा नहीं कि मैं इनसे विद्रोह करने की बात कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ जो परिपाटी चल रही आ रही है उसको एक बार देखने की ज़रूरत है, गौर करने की ज़रूरत है। जो चीज़ें गलत है ना उनमें बदलाव होना चाहिए, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो जाति हो, कुछ भी हो, वहाँ पर बगावत की ज़रूरत पड़ती है। मैं खुद देखता हूँ, मेरे साथ में घटता है। कोई लोग जो मेरे आसपास कभी थे, वहाँ पर खाते पीते, मैंने उनका संगत छोड़ दी, मैं आज बीगन हो गया हूँ। अब मुझे वो अपने परिवार में उधर क्या चर्चा कहते हैं, अरे यार बेकार हो गया, असामाजिक हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने उनका साथ देना छोड़ दिया। पहले मेरे वाहनों में वो अपने घरों में तक कहते थे अरे हम कुछ काम करें ज़रूरी, वो यहाँ पर बैठे हैं, ये सारी चर्चाएँ भी थी। तो लेकिन ये आपको कीमत देनी पड़ती है। आप समाज में बदलाव लाना चाहते हो, अपने अंदर में बदलाव लाना चाहते हो, आपको अपना बलिदान देना पड़ता है। हम सब लोग मरने से डरते हैं, यह जानते हुए कि एक दिन हम मरते हैं। और आजकल तो देखो एक स्टेज में कहीं इंदौर की घटना आई थी, कहाँ की एक वो लड़की अपनी कजिन की शादी में आई थी, वो डांस करते करते मर गई। हम लोग भाई इतने भयग्रस्त लोग हैं, हम जब से पैदा हुए हैं हम मौत के साए में जीते हैं। इसी कारण से हम लोग अपना विकास नहीं कर पा रहे। एक जो हमने नियम कायदे कानून बनाए हुए हैं, हमने जो एमएलए एमपी विधायक हमारे बना रखे हैं, उनके पीछे पीछे हम दौड़ लगा रहे हैं। हम उनकी बात का विरोध करने का साहस नहीं करते हैं। अभी कल एक अंकिता नाम की बेचारी थी जिसको होटल में कहीं पर मार दिया गया था, उसका सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ तक सुनवाई नहीं हो पाई, क्योंकि हम लोग लड़ नहीं रहे हैं। बाकी लोग चुप हैं, इसीलिए अपराध बढ़ रहे हैं। चुपचाप सारे क्रिमिनल जितने लोग आज सत्ता में काबिज हो चुके हैं वो लोग राज कर रहे हैं। वहाँ पर एक बुद्धिमान को, एक बागी जो आदमी है, जो बागी कौन, जो परिपाटी से अलग चल रहा है, ये छद्म लोग में हमारे धर्म के रक्षक बन के घूम रहे हैं, हमारी जाति के पुरोधा बन के घूम रहे हैं, और हम सबका ये दिमक की तरह संहार करने में लगे हैं। लेकिन हम लोग बिल्कुल भी चेत नहीं रहे। तो अब मैं आजकल थोड़ा देख रहा हूँ, मैं कुछ फिलोसोफरों को पढ़ रहा हूँ। जो फिलोसफी है, और उन फिलोसोफर की, जैसे मैं नीत्शे के बारे में पढ़ रहा था कि उसके जीवन में कितनी घटनाएं घटी। बाद में नीत्शे ने यह तक कहा कि गॉड इज़ डेड। उसने ये कहा कि जो भगवान है वो कमज़ोरों और निरीह लोगों का ही भगवान है, शक्तिशाली लोगों का कोई भगवान नहीं होता। वो इतना उसने कहा, बड़ा उसमें विरोध भी हुआ नीत्शे का। लेकिन आज जो फिलोसफी में, जो फिलोसोफर में नीत्शे का बड़ा नाम आता है। तो जितने फिलोसोफर होते हैं वो आपको अंदर की यात्रा कराते हैं। जब वो अंदर की यात्रा कराते हैं आपके अंदर की कमियों पर प्रहार करते हैं। जो समाज होता है आपकी कमियों को नहीं कहता, अब समाज आपकी वाह वाह, आपको खिला पिला दो समाज को, समाज का अरे वाह आप बड़े अच्छे आदमी हो, तो बड़ा अच्छा आदमी है, वो दान करता है, वो पुण्य करता है, उधर देता है, ये भिक्षा देता है। लेकिन वो ये नहीं बताता कि आपके अंदर कमियां क्या है। हमारा अहंकार भी इतना बड़ा होता है, हम अपने अंदर उतर के कभी नहीं देखते हैं कि मेरे अंदर कमी है। हम किस लिए डर जाते हैं, नहीं यार मेरे माता पिता क्या कहेंगे, मेरा भाई क्या कहेगा, मेरी बहन क्या कहेगी, मेरी पत्नी क्या कहेगी, मेरे बच्चे क्या कहेंगे। हम इन सारी चीज़ों को अपने अंदर में छा जाने देते हैं। जब ये लोग हमारे जीवन में छा जाते हैं तो हम दब जाते हैं, हमारा विकास अवरुद्ध हो जाता है। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आप बताइए। चिंतन जोड़ कीजिए, बगावत मत कीजिए। धीरे धीरे एक दिन जो कुछ हो रहा है उसको, उस पर अनुसरण कीजिए कि यार जो हो रहा है क्या वो सही है, क्या हम एक लूप में, एक चक्र में तो नहीं फंसे रह गए। एक पक्षी पिंजरे में बंद है, एक गौशाले में बंद है कोई जानवर, और हम भी अदृश्य रूप से कहीं बंद तो नहीं है। क्या हमें जागने की जरूरत नहीं है? सोचिए इस बारे में। धन्यवाद।